हेलो विद्यार्थियों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। चैप्टर 3 का जो है हम 3.8.1 चैप्टर पढ़ रहे हैं, टॉपिक पढ़ रहे हैं। और इससे पूर्व के वीडियो में हमने दो आवेशों से बने निकाय के लिए विद्युत स्थितिज ऊर्जा का जो है व्यंजक प्राप्त कर लिया। आज हम उसी को आगे बढ़ाते हुए कि हमारे पास दो से अधिक, मान लीजिए दो से अधिक 3 आवेश भी हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं और 4 से अधिक भी हो सकते हैं, तो उनके लिए जो है विद्युत स्थितिज ऊर्जा का व्यंजक क्या होगा, आज हम इस वीडियो में समझेंगे। तो देखिए, हम प्रारंभ में जो है 3 आवेश लेते हैं और उन तीनों आवेशों को जो है हम Q1, Q2 और Q3 से जो है नामकरण कर देते हैं। देखिए, डायग्राम के थ्रू समझना हमारे लिए इजी रहेगा, तो चलिए हम जो है एक डायग्राम तैयार करते हैं। ये इस प्रकार से एक ट्रायंगल के रूप में जो है हम 3 आवेश ले रहे हैं और तीनों आवेशों को जो है हमने अलग अलग बिंदुओं पर बिठाया है। मान लीजिए ये A बिंदु है, ये B बिंदु है और ये C बिंदु है। यहाँ पर हमारे पास जो आवेश होगा वो होगा Q1, B पर जो हमारे पास आवेश होगा वो होगा Q2 और C पर जो होगा वो होगा हमारे पास Q3। ठीक है, जैसा आपको मालूम है कि हम इसमें जो है प्रारंभ में क्या करते हैं कि जो हमारे पास पहला आवेश है Q1, उसको हम कहाँ से लेके आएंगे, उसको हम इन्फिनिटी से लेके आएंगे। तो इस चीज को जो है हम यहाँ पर डेरिवेशन में लिखेंगे नोट्स के रूप में। देखिए, Q1 और Q2 आवेशों के बीच की दूरी को जो है मैं लिख देता हूँ R12 और Q2 से Q3 के बीच की दूरी को मैं लिख देता हूँ R13। और आप देखिए Q1 से, है ना, Q1 से नहीं, देखिए यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान दीजिए, दूसरे आवेश से हम तीसरे आवेश के बीच की दूरी लिख रहे हैं, तो यहाँ पर जो है 2 दूसरे आवेश और ये तीसरा आवेश दोनों को R23 में लिखना है। यहाँ पर ऐसे ही आप विचार करिए क्या लिखेंगे, तो जो है आप लिखेंगे कि R13 पहला आवेश और ये तीसरा आवेश। देखिए, अब जो है आपके दिमाग में यूं भी आ रहा होगा कि सर 3 को हम पहले क्यों नहीं रख रहे हैं, तो इसका कारण है कि हमने Q1 आवेश को हम पहले लेके आए हैं, तो ये पहले आएगा और ये तीसरे नंबर का जो है आवेश बाद में आएगा, तो हम 13 नोट करेंगे। चलिए, इन बातों को जो है हम जल्दी से यहाँ पर नोट्स के रूप में उतार लेते हैं। माना Q1, Q2 तथा Q3 आवेश क्रमशः चित्रानुसार बिंदु ABC पर स्थित है। देखिए, वापस हम प्रारंभिक कल्पना करेंगे कि जो है सर्वप्रथम हम अपन A आवेश को जो है अनंत से लेके आएंगे। सर्वप्रथम Q1 आवेश को अनंत से बिंदु A तक लाने में किया गया कार्य। Q1 आवेश को ला रहे हैं तो यहाँ पर कार्य के लिए हम W1 लिख देते हैं और उसकी वैल्यू 0 होएगी। वो भी मैं आपको यहाँ पर क्लियर कर देता हूँ ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि जो है आप ऐसा मानिए कि अभी इन तीनों को हमने व्यवस्थित नहीं किया, 1 by 1 को व्यवस्थित करेंगे। तो पहले हम इस Q1 आवेश को अगर अनंत से ला रहे हैं तो ये दोनों तो थे ही नहीं, तो इनका कोई विरोध करने वाला यहाँ पर है ही नहीं, तो हमारे पास जो है कोई बल लगाना नहीं पड़ेगा, विरोधी बल, तो जो है कार्य का मान हमारे पास 0 आ जाएगा। इसको आप लेके यहाँ पर आ गए और किया गया कार्य कितना हुआ, 0। चलिए, पहले आवेश को A बिंदु पर लाने के बाद हम दूसरे आवेश को भी अनंत से लाएंगे। ये कॉन्सेप्ट समझना बहुत जरूरी है कि अब हम दूसरे आवेश को लेके आएंगे बिंदु B पर। कहाँ से लाना है, अनंत से। तो चलिए अब लिखिए, Q2 आवेश को अनंत से बिंदु
बी तक, बिंदु बी तक लाने में किया गया कार्य किससे नोट करेंगे आप? W2 से करेंगे। यहाँ हमें कार्य का मान 0 नहीं मिलेगा क्योंकि Q1 आवेश जो है प्रेजेंट है यहाँ पर। देखिए विभव की परिभाषा आपको अच्छी तरीके से आती है। विभव V बराबर किया गया कार्य और ये एकांक आवेश, ठीक है ना। यहाँ से आप W निकालेंगे तो मिलेगा Q0V। तो इसी फॉर्मूले का जो है हमें यूज करना है। तो देखिए ये विभव जो है कौन उत्पन्न करेगा? पहले से जो हमारे पास Q1 आवेश है उस आवेश के कारण जो है R12 दूरी पर स्थित बिंदु B पर कितना विभव होगा वो हमें V का मान भरना है। और ये आवेश कौन सा है कि हम कौन से आवेश को अनंत से ला रहे हैं? Q2 आवेश को। तो यहाँ पर लिखा जाएगा Q2। अगर ये कॉन्सेप्ट आपके समझ में आ गया तो समझिए कि आप जो है इस पूरे टॉपिक को अच्छी तरह से समझ गए। दोबारा से देखिए विभव की परिभाषा से, यहाँ से हमने कार्य को इधर लिया, ये जो है पक्षांतरण के द्वारा जो है गुणा में आ गए। अब विभव V है, ये किसका विभव है? जो पहला आवेश उपस्थित है उसके कारण जो R12 बिंदु पर बिंदु B स्थित है वहां पर विभव का मान, और जिस आवेश को आप अनंत से ला रहे हैं वो Q0 का मान हो जाएगा। तो बस अगर आप ये समझ गए तो यहाँ आपको जो है कार्य लिखने में बिल्कुल ही प्रॉब्लम नहीं आएगी। सबसे पहले विभव लिख दीजिए। विभव का जो है फॉर्मूला आपको याद है KQ/R। तो K तो कांस्टेंट है, Q यहाँ पर जो है विभव किसके कारण से है? Q1 के कारण से। तो ये Q के साथ Q1, और दूरी देखिए, दूरी कितनी है? R12। अब ये गुणा किससे होगा? आप कौन से आवेश को लेके आ रहे हैं? Q2 आवेश को। तो इसको आप ऐसे लिख लीजिए KQ1 Q2 R12। ये हमारे पास समीकरण 2 हो गई, ठीक है। चलिए अब तीसरे आवेश के लिए भी लिख लीजिए। Q3 आवेश को अनंत से बिंदु B तक नहीं C तक लाएंगे, ठीक है ना। B नहीं, C तक लाने में किया गया कार्य। तीसरे आवेश को ला रहे हैं तो W3 लिखेंगे। देखिए फॉर्मूला हमारे पास यही है, W बराबर Q0V। अब विभव जो है यहाँ पर देखिए किस किस कारण से होगा। आप देखिए तीसरे आवेश को हम ला रहे हैं तो पहला आवेश पहले से उपस्थित है, दूसरा आवेश भी उपस्थित है, तो इस दूसरे आवेश के कारण भी यहाँ पर C पर विभव होगा और पहले आवेश के कारण भी C पर विभव होगा। और विभव अदिश राशि है तो उनको हम ऐड कर लेंगे। तो यहाँ देखिए मैं लिखूंगा Q1 आवेश का विभव, या फिर आप लिख सकते हैं के कारण विभव, प्लस Q2 आवेश का विभव, और इनको गुणा हमें किससे करवाना है? Q0 की जगह यहाँ पर क्या आएगा? Q3 आवेश। चलिए Q1 आवेश के कारण विभव आप क्या लिखेंगे? के Q1, और देखिए जो है तीसरा आवेश हमारे पास तीसरे आवेश से जो है दूरी कितनी है पहले वाले आवेश की? R13, ठीक है, प्लस दूसरा आवेश और तीसरा आवेश, ठीक है ना। तो के तो लिखा जाएगा किस आवेश के कारण विभव हो रहा है? K2 के कारण। दोनों के बीच की डिस्टेंस क्या है? R23। मल्टीप्लाई किससे होगा? Q3 से। चलिए मल्टीप्लाई कर दीजिए, KQ1 Q3 और R13 प्लस KQ2 Q3 R23। ये हमारे पास जो है तीसरा कार्य हो जाएगा। तीसरे आवेश को लाने में किया गया कार्य जो है हो जाएगा। अब हम इन तीन आवेशों के कारण जो है बने निकाय की स्थितिज ऊर्जा निकालना चाहते हैं। तो हमें क्या करना है? किए गए कार्यों का जो है योग करना है। किए गए कार्यों का जो है क्या करना है? योग करना है। समीकरण 1, 2 व 3 से, समीकरण 1, 2 व 3 से W बराबर W1 प्लस W2 प्लस W3।
चलिए अब आपको मालूम है W1 का मान 0 है समीकरण 1 से, W2 का मान हमारे पास है और W3 का मान भी है। तीनों को एक साथ ऐड कर लीजिए। ये देखिए अब हम ऐड करते हैं। यहाँ पर किया गया कार्य W बराबर 0 प्लस के Q1 Q2 R12 प्लस के Q1 Q3 R13 प्लस के Q2 Q3 R23। ठीक है साहब। और ये किया गया कार्य जो ही क्या होगा हमारे स्थितिज ऊर्जा में बदल जाएगा ना, यही कार्य स्थितिज ऊर्जा में बदलता है। अर्थात जो हमारे पास जो U आएगा वो किस के बराबर होगा, W के बराबर। ठीक है साहब। तो चलिए W के बराबर कर दीजिए इसको। U बराबर, देखिए 0 का कोई महत्व नहीं, यहाँ से मैं K को बाहर ले लूँ, ये K को बाहर ले लिया तो आएगा Q1 Q2 R12 प्लस K नहीं आएगा Q1 Q3 R13 प्लस Q2 Q3 R23 और ये कोष्टक को बंद कर दीजिए। तो ये जो है हमारे पास 3 आवेशों से बने निकाय के लिए स्थितिज ऊर्जा का जो है व्यंजक प्राप्त होता है। ये समीकरण हमारे पास हो गई 4। ठीक है साहब, लिख लीजिए यहाँ पर समीकरण 3 आवेशों के निकाय की स्थितिज ऊर्जा का व्यंजक है। ठीक है सर, ठीक है बच्चों। चलिए सर, यहाँ तक जो है आपको समझ में आ गया। अब जो है हम 3 आवेशों की बजाय जो है 4 आवेशों की भी कल्पना कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर तो कितने ही आवेश लिए जा सकते हैं निकाय में, एक से अधिक कितने ही आवेश जो है हो सकते हैं। चलिए चौथे के लिए हम और प्रैक्टिस कर लेते हैं कि एक और जो है हमारे पास कोई आवेश आए, उसको भी हम अनंत से लाएंगे, और जो पहले से 3 आवेश हमारे पास है जिनसे कि निकाय बना हुआ है, उनके जो है कुछ दूरी पर उसको लाएंगे। देखिए डायग्राम में समझिए कि पहला आवेश, दूसरा आवेश, तीसरा आवेश। अब चौथे आवेश को आप यहाँ मान लीजिए, चौथे आवेश को यहाँ मान लीजिए। अब जो है पहले आवेश से दूरी ये हो जाएगी, और दूसरे आवेश से दूरी सीधी ये हो जाएगी, तीसरे आवेश से दूरी है ये हो जाएगी। देखिए डायग्राम में समझने का प्रयास करिए। हम इस डायग्राम को जो है चेंज नहीं कर रहा हूं मैं। ये Q4 यहाँ होगा, तो पहले आवेश से दूरी क्या लिखेंगे 1 4, दूसरे आवेश से दूरी क्या लिखेंगे 2 4, तीसरे आवेश से दूरी क्या लिखेंगे 3 4। समझ में आया ना भाई? यहाँ आवेश है तो देखिए यहाँ से डिस्टेंस हो जाएगा 1 4, यहाँ से हो जाएगा 2 4, यहाँ से हो जाएगा 3 4। ये हमारा 4th आवेश है। अब विभव कौन कौन उत्पन्न करेगा? पहला आवेश विभव उत्पन्न करेगा, दूसरा आवेश विभव उत्पन्न करेगा, तीसरा आवेश जो है विभव उत्पन्न करेगा। चौथे को तो हम लेके आए हैं, तो चौथे का कोई विभव जो है हम नहीं निकालेंगे। समझ गए आप लोग? चलिए तो चौथे आवेश का जो है हम यहाँ पर जो है देखते हैं क्या मान प्राप्त होता है चौथे आवेश को लाने में किया गया कार्य। तो चलिए जल्दी से लिखिए। यदि चौथे आवेश Q4 की कल्पना करें तो Q4 को इन्फिनिटी से लाने में किया गया कार्य। देखिए आपकी सुविधा के लिए मैं जल्दी से जो है यहाँ पर एक डायग्राम और बना देता हूँ। ये 1 2 3 और चौथा इधर ले लेते हैं। पहले को इन्फिनिटी से लाते हैं। ये हमारे पास Q1 हो गया, ये हमारे पास Q2 हो गया, ये हमारे पास Q3 हो गया। ठीक है। अब देखिएगा जो है ये हमारे पास Q4 हो गया। तो इसकी जो है डिस्टेंस आप यहाँ देखेंगे, ये डिस्टेंस आप लिखेंगे R14। इसकी जो है डिस्टेंस आप देखेंगे वो लिखेंगे R34।
समझे। और यहाँ से इसकी जो डिस्टेंस आप देखेंगे तो वो लिखेंगे R24। ओके जी, ये डायग्राम जो है हमने सिंपल आपके समझने के लिए बनाया है। इसका वैल्यू जो है आपको वैसे ही मालूम है 1 2, इसकी आपको पता ही है R23। ओके, दिखाई दे रहा होगा। चलिए, तो अब मैं किया गया कार्य निकाल रहा हूँ W4। कैसे निकालूंगा? फॉर्मूला मेरे पास वही है, W इक्वल टू Q नॉट V से। ठीक बात है। अब यहाँ V जो विभव है किस किस कारण से आएगा? Q1 आवेश का विभव, ठीक है साहब। फिर Q2 आवेश का विभव, अदिश राशि है तो सबको ऐड कर रहा हूं मैं, प्लस Q3 आवेश का विभव, ठीक है। और गुणा किससे हो जाएगा? Q4 आवेश को हम ला रहे हैं तो Q4 से जो है मल्टीप्लाई हो जाएगा। चलिए आप बताइए, Q1 आवेश के कारण, ये रहा Q1 आवेश, Q1 आवेश के कारण जो है इस चौथे विभव यानी कि Q1 आवेश से इतनी दूरी पर स्थित बिंदु D पर कितना जो है विभव होगा? तो Q1 अपॉन R14, समझ रहे हैं आप? दूरी R14 लेंगे, ये समझना बहुत जरूरी है। तो ये मैंने लिखा K किस आवेश के कारण विभव ज्ञात कर रहे हैं? Q1 के कारण। दोनों के बीच के डिस्टेंस क्या है? R14। प्लस Q2 की बात करिए, ये रहा Q2, दोनों के बीच की डिस्टेंस 2 4 है। दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी है? 2 4। तो K Q2 R24 प्लस तीसरा ये रहा हमारा थर्ड, दोनों के बीच की डिस्टेंस 3 4 है। तो R K, देखिए इसको दोबारा लिखता हूं, ये हमारा K आवेश Q3 और डिस्टेंस हो जाएगा R34। और मल्टीप्लाई किससे होगा? किस आवेश को ला रहे हो आप? चौथे आवेश को। चलिए मल्टीप्लाई करवा दीजिए, मल्टीप्लाई करवा देते हैं। देखिए मल्टीप्लाई करवाएंगे इस प्रकार से, K Q1 Q4 बटे हुए में R14, K Q2 Q4 बटे हुए में R24 प्लस K Q3 Q4 बटे हुए में R34। ओके जी, जब आप एग्जाम में करें तो ध्यान रखिएगा 3 4 है तो यहाँ भी 3 4, 2 4 है तो 2 4 है, 1 4 है तो 1 4 है, ताकि जो है आपके गलती होने की संभावना नहीं रहे। ये हमारे पास W4 का मान आया है। देखिए जो है आप यहाँ पर W4 आ गया। अब जो है 4 आवेशों से बने निकाय के लिए स्थितिज ऊर्जा निकालना चाहेंगे। 4 आवेशों से बने निकाय की स्थितिज ऊर्जा, तो क्या लिखेंगे? U बराबर W1 प्लस W2 प्लस W3 प्लस W4 को और ऐड जो है आप करेंगे। देखिए आपके पास जो है 3 आवेशों से बने निकाय का जो है स्थितिज ऊर्जा ये है, उसमें आपको W4 वाला और जो है ऐड करना है। तो समीकरण 4 का मैं सीधा यहाँ उपयोग कर रहा हूँ, यहाँ तक का W1 से W3 का मान दे देगा मुझे K Q1 Q2 R12 प्लस Q1 Q3 R13 प्लस Q2 Q3 R23 और प्लस ये जो है आपको W4 मिला है K Q1 Q4 R14 प्लस K Q2 Q4 R24 और प्लस देखिए K Q3 Q4 दिखाई दे रहा होगा, K Q3 Q4 बटे हुआ R34। मैं बोल रहा हूं जो आप देख लीजिए, K Q3 Q4, ठीक है ना, और R34 सिंपल ऐड कर लीजिए। देखिए K यहाँ भी है तो K को मैं बाहर ही ले लेता हूं, ये बाहर ले लिया तो यहाँ पर आ गया Q1 Q2 R12 प्लस Q1 Q3 R13। अब देखिए यहाँ पर K1 14 है तो इसको हम जोड़ना ही तो है, तो थोड़ा आगे बढ़ा लेते हैं यहाँ पर
तो Q1 Q4 R14, ठीक है जी, इस स्टेप को हमने लिख लिया। अब देखिए जो है हम यहाँ आते हैं, प्लस Q2 Q3 R23 प्लस, अब इस स्टेप को ले लेता हूं मैं, Q2 Q4 और हमारे पास हो जाएगा R24। 1 2 3 4 5 स्टेप हो गई है ना। अब ये लास्ट वाली बच रही है, ये आएगी Q3 Q4 और R34। ओके जी, ये बड़े कोष्टक को हम बंद कर देते हैं। दिखाई दे रहा है आपको जो है, ये देखिए कुछ जो है इस प्रकार से मैंने लिखा है, कुछ भी नहीं किया। W1 W2 W3 की वैल्यू सीधा समीकरण 4 से, और W4 जो आपको मिला था इसको चलिए समीकरण 5 मान लीजिए, W4 को समीकरण 5, तो समीकरण 5 4 और 5 को मैंने ऐड किया है, ये आपको मिल चुका है। और इसको जो है आप समीकरण 6 नंबर दे सकते हैं, समीकरण 6 नंबर दे देंगे तो जो है 4 आवेशों के निकाय के कारण ये हमें स्थितिज ऊर्जा प्राप्त होगी। तो मैं ये आगे लिख देता हूं, समीकरण 6 चार आवेशों से बने निकाय की स्थितिज ऊर्जा प्रदर्शित करती है। चलिए, ये आपको जो है पूरी तरह समझ में आ गया होगा। अब जो है आप देखेंगे कि समीकरण 6 में जो है 6 पद थे, जिसमें विभिन्न युग्मों के संगत 6 पद है। ये लिख लेता हूं मैं यहाँ पे, जिसमें विभिन्न युग्मों के संगत 6 पद है। चलिए, अब एक चीज मैं आपको बता देता हूं कि यहाँ पर पदों की संख्या कैसे निकाल पाते हैं। देखिए, जब आपने 3 आवेश लिए थे तो आपको 3 पद मिले थे, और जब आपने 4 आवेश लिए तो समीकरण 6 को देखिए आप, वहां पे 6 पद लिखे हुए हैं। तो जो आप कभी मान लो आपसे कह दे कि भाई 5 आवेश थे, तब कितने पद आंसर में आएंगे, 7 आवेश लेंगे जब कितने जो है स्टेप स्थितिज ऊर्जा के व्यंजक का होगा। तो ये निकालना बहुत इजी है। जो है पदों की संख्या कुछ इस प्रकार से मालूम करते हैं। पदों की संख्या, ये एक जो है ट्रिक्स है, ये आपको नोट्स वगैरह में नहीं लिखनी है। तो देखिए क्या फॉर्मूला है, n-1/2। चलिए अभी मैं आपके क्लियर कर देता हूं। आवेशों की संख्या अगर आपके पास 3 है, आवेशों की संख्या 3 है, 3 आवेश, तो इसका मतलब हो गया n बराबर 3। तो रखिए इस फॉर्मूले में 3 माइनस 1 यानी कि 2, और बटे हुए में 2 से 2 कट जाएंगे यानी कि 3 स्टेप बनेंगे। चलिए 4 आवेश जो अभी हमने लिए थे, 4 आवेश हो तो n बराबर 4 हो जाएगा। अब चल रखिए इस फॉर्मूले में 4 × 4 में से 1 गया 3 बटे हुआ 2, ये 2 बार कट गया, ये 6 पद आ गए। ओके, कंप्लीट वर्क है। ये जो है एक ट्रिक्स मैंने आपको यहाँ पे बताई है। चलिए हम जो है अभी बात कर रहे थे कि भाई पहले 3 आवेशों के लिए करी, फिर जो हम 4 आवेशों के लिए कर रहे हैं। और अब मान लीजिए हमारे पास n जो है पद हो, तो उसके लिए क्या फॉर्मूला है वो सीधा आप इस प्रकार से याद कर लीजिएगा। इसी प्रकार हम n आवेशों के निकाय की स्थितिज ऊर्जा ज्ञात कर सकते हैं। n आवेशों के निकाय के लिए जो स्थितिज ऊर्जा का हमें व्यंजक होगा U बराबर 1/2 सिग्मा J बराबर 1 से लेकर के J बराबर कैपिटल N तक, एक और सिग्मा लगाइए, K बराबर 1 से लेके K बराबर N तक, और K का मान जो है
मैं 1/4πε0 भर देता हूँ। तो फिर आगे हमें लिखना है QK और दूरी जो है हो जाएगी RJK। तो ये जो है हमारे पास n आवेशों के कोई निकाय है, उसके लिए जो स्थितिज ऊर्जा का व्यंजक है ये प्राप्त होएगा। इसको जो है आप समीकरण 7 नोट कर लीजिए। ठीक है, अब जो है आपके दिमाग में ये जरूर आएगा कि सर ये 1/2 क्यों आया। तो इसके पीछे का मैं रीजन आपको बताऊं। उदाहरण के लिए आप मान लीजिए कि हमारे पास J का मान 1 है और K का मान 2 है। तो आप यहाँ से बनाएंगे तो Q12 बटे R12 समीकरण 7 की सहायता से। ठीक है ना। अब एक दूसरी कल्पना करिए कि जैसे J का मान आपके पास जो है 2 है और K का मान जो है 1 है। J का मान 2 कर दिया और 1 का मान जो है K का मान अपन ने 1 कर दिया। तो अब वापस ये लिखा जाएगा 2 1 और R21। तो ये तो एक जैसा पद जो है 2 बार रिपीट हो गया कि नहीं हुआ। एक जैसा पद जो है 2 बार रिपीट हुआ कि नहीं हुआ। तो इससे जो है बचने के लिए अपन यहाँ पर 1/2 जो है काम में लेते हैं। तो ये आपके क्लियर हो गया होगा कि जो है इस प्रकार से हमने 1/2 आगे लिखा है। इस चीज को जो है हम यहाँ थोड़ा सा जल्दी से लिख लें। बस बाकी डेरिवेशन आपका कंप्लीट हो गया है। 1/2 को जो है मैं आपको समझने के लिए यहाँ पर क्लियर कर देता हूँ। बाकी एग्जाम में जो है लिखना ऐसा कोई जरूरी नहीं है। अगर आपको याद रहे तो लिख देना, याद नहीं रहे तो यहाँ तक का डेरिवेशन कर देना। चलिए मैं नोट करता हूँ यहाँ 1/2 का गुणा इसलिए करना पड़ रहा है क्योंकि इस योग में आवेशों के प्रत्येक युग्म को 2 बार लेते हैं। चलिए उदाहरण के लिए जो है हम ले लेते हैं यहाँ पर एक जो है कोई सा भी अभी हमने इधर लिया था। उदाहरण के लिए जब J बराबर 1 K बराबर 2 और J बराबर 2 K बराबर 1 लेने पर आवेशों का एक ही युग्म 2 बार, कैसे Q1 Q2 और वापस Q2 Q1 आता है। हमें एक युग्म केवल एक बार ही प्रयोग करना है। हमें एक युग्म केवल एक बार ही प्रयोग करना है। चलिए विद्यार्थियों, ये जो है आपके समझने के लिए मैंने नोट कर दिया। अपना डेरिवेशन कंप्लीट है। इस वाले जो है वीडियो में आपने क्या सीखा कि अगर हमारे पास जो है 3 आवेशों का कोई निकाय होगा तो उस निकाय को बनाने में कितना कार्य किया, वही हमारी स्थितिज ऊर्जा होगी, उसका व्यंजक हमने निकाल लिया। ऐसे ही हमने 4 आवेशों से बने निकाय के लिए भी स्थितिज ऊर्जा का व्यंजक निकाला है। और लास्ट में जो है हमने n आवेशों से बने निकाय के लिए भी स्थितिज ऊर्जा का व्यंजक निकाला है, जो समीकरण 7 से दिया जाएगा। प्यारे विद्यार्थियों, अगर आपको जो है ये टॉपिक और ये वीडियो समझ में आया हो तो जो है वीडियो को लाइक और शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। और आपके जितने भी परिचित बच्चे हैं, क्योंकि विद्यालय बंद है, तो उन तक भी आप जो है मेरे चैनल का लिंक शेयर करके उनको सब्सक्राइब करने के लिए बोलें, ताकि उनका भी जो है पढ़ाई में नुकसान नहीं हो। वीडियो देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।